हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। सर ऐसा क्या हुआ कि इस एग्जाम के बिना शिक्षक नहीं बन सकते? जी हाँ, इस एग्जाम के बिना शिक्षक नहीं बन सकते, क्योंकि यह जो पास है वही शिक्षक बनता है। अब क्या है वो एग्जाम, उसी की बात करने वाले आज के सेशन के अंदर। जी हाँ, यदि बेसिकली हम राजस्थान के अंदर शिक्षक की बात करें ना, ये हमारा राजस्थान है और इस राजस्थान के अंदर यदि मैं शिक्षक की बात करूँ तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो कॉलेज लेक्चरर भी होता है मेरे भाई। कॉलेज लेक्चर मैं कब मना करता हूँ। यहाँ पे तो सर फर्स्ट ग्रेड भी होता है मेरे गुलगुलो। फर्स्ट ग्रेड भी होता है, यहाँ पे तो सेकंड ग्रेड भी होता है भाई, होता है सेकंड ग्रेड भी होता है, और यहाँ पर आपके थर्ड ग्रेड भी होता है। सर ये तो सबके सब होते हैं भाई, अच्छी बात है सर। और यहाँ पर यदि हम बात करें गुरुजी, इन सब के लिए हमें क्या करना होता है भैया? इसके लिए हमें ना कम से कम इसके लिए नेट क्वालिफाई होना चाहिए सर। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भाई, फर्स्ट ग्रेड की बात करें इसके लिए पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। पीजी प्लस बीएड की आवश्यकता होती है। सेकंड ग्रेड की बात करें यहाँ पर यूजी प्लस बीएड की आवश्यकता होती है सर। और यदि थर्ड ग्रेड की बात करें तो यहाँ पर L1, थर्ड ग्रेड में L1 की बात करें यहाँ पे 12th प्लस बीएसटीसी की बात होती है। और L2 की बात करें तो यहाँ पर आपके यूजी प्लस बीएड की बात होती है सर। अब किसकी चर्चा कर रहे हो मेरे भाई? मैं यहाँ पर सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिकली बात कर रहा हूं यहाँ पर आपके थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर L1 की बात कर रहा हूं, क्योंकि L1 के अंदर 12वीं प्लस बीएसटीसी पास होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो फिर एग्जाम नहीं दे सकते। इसका मतलब है यहाँ पे दो एग्जाम है गुरुजी। क्या इस L1 के लिए एग्जाम देने के लिए हमें एक और क्या करना पड़ता है? रीट क्वालिफाई भी करना पड़ता है। जी हाँ, यदि आप बीएसटीसी, यदि आप राजस्थान के अंदर L1 शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, मतलब मोटा मोटा सीधा बोलूं, यदि आप राजस्थान के अंदर शिक्षक बनना चाहते हो, यदि आपका सपना राजस्थान के अंदर शिक्षक बनना है और खास करके थर्ड ग्रेड शिक्षक बनना है, और थर्ड ग्रेड में भी कौन सा? L1, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में आज तक मैंने जब भी नोटिस किया ना, सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आई है वो थर्ड ग्रेड के अंदर आई है, और सबसे ज्यादा वैकेंसी थर्ड ग्रेड के अंदर भी आपके L1 के अंदर आई है। रिसेंटली अब की बात करें तो अभी भी 5000 वैकेंसी आ गई L1 के अंदर, लेकिन L2 के अंदर नहीं आई, क्योंकि L1 की बात करें प्राइमरी लेवल की शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा की बात करें, ये हमेशा चलती रहने वाली है। सतत प्रक्रिया, इसमें कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आने वाली। तो L1 में यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो मेरे भाई आपको बीएसटीसी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बीएसटीसी करोगे 12वीं, और 12वीं के बाद आपको बीएसटीसी करनी होगी, और बीएसटीसी करने के बाद फिर आपको रीट की एग्जाम देनी पड़ेगी, और रीट क्वालिफाई होने के बाद फिर आप रीट मेंस या थर्ड ग्रेड के एग्जाम दोगे, और उसके बाद उसकी मेरिट में आने पर आप सिलेक्शन ले पाओगे। लेकिन यहां पर सर हम 12वीं तो कर लेंगे, 12वीं के बाद सर बीएसटीसी कैसे करें भैया? तो बीएसटीसी की बात करें, इसके लिए भी आपको एक प्री बीएसटीसी की एग्जाम देनी पड़ती है, और प्री बीएसटीसी की एग्जाम के बाद फिर आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हर एक कदम के ऊपर एग्जाम देनी पड़ती है। सीधा यहां से मैं कहूं, इसका मतलब यदि मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूं, और एक्सप्लेन का मतलब है यदि थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनना है, यदि थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा? 12th पास करना होगा। 12th पास करने के बाद आपको प्री बीएसटीसी की एग्जाम देनी होगी, और यहीं से शुरुआत होती है आपके टीचर बनने की एग्जाम की। यहीं से शुरुआत होती है। 12वीं तक तो आप पास हो गए। ये शिक्षक बनने के लिए नहीं था, ये तो एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी। इससे तो आप शिक्षक भी बन सकते हो। इसके आधार पर आप पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी तैयारी कर सकते हो। इसके आधार पर यदि आपने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन कर ली तो पटवार, वीडियो सबकी तैयारी कर सकते हो। लेकिन 12वीं के बाद यदि आपका सपना सिर्फ शिक्षक बनना है तो सबसे पहली जो एग्जाम होगी वो होगी आपकी प्री बीएसटीसी, क्योंकि एग्जाम देनी होगी। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा बीएसटीसी के अंदर। बीएसटीसी में सिलेक्शन होगा। बीएसटीसी में सिलेक्शन होने के बाद फिर आपको देनी पड़ेगी रीट। प्री की बात करें, जी हां, फिर देनी पड़ेगी आपको प्री रीट, और प्री रीट क्वालिफाई होने के बाद देनी पड़ेगी आपको मेन रीट की बात। इसका मतलब, और तब जाकर के शिक्षक बनोगे। मतलब शिक्षक बनना है तो फिर आपको बीएसटीसी की एग्जाम तो देनी होगी। और जो बच्चे अब इस बार 12वीं के अंदर है, क्योंकि थोड़े दिनों में के बाद में आपकी 12वीं की एग्जाम हो जाएगी, और 12वीं के एग्जाम के बाद यदि आपका सपना शिक्षक बनना तो जुड़ जाओ इस बार बीएसटीसी की तैयारी के अंदर। और इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस की उत्कर्ष ऐप में, जैसे ये रहा आपके प्री बीएसटीसी डीएलएड की बात करें, ये हमारा लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है जो 3 नवंबर 2025 से प्रारंभ हुआ था, जहां पर आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। जी हाँ, ये हमारी टीचिंग एग्जाम की जो टेस्ट सीरीज है वो आपके यहाँ प्री बीएसटीसी डीएलएड की बात करें, टारगेट बैच है जो हमारा रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो है, तो आप घर बैठे इसकी तैयारी कर सकते हो। जी हाँ, बीएसटीसी बैच की बात करें, फ्री बुक की बात करें, वो आपके यहाँ से आ जाएगा। जैसे टीचिंग लेवल 1 पास की बात करें, बीएसटीसी प्री डीएलएड की बात करें, टेस्ट सीरीज की बात करें। इसका मतलब उत्कर्ष ऐप में यदि आप शिक्षक बनने का सपना रखते हो और प्री बीएसटीसी एग्जाम देने जा रहे हो तो हमारा टारगेट बैच भी है, लाइव रिकॉर्डेड है स्टूडियो से, या फिर हमारा लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच भी है। इसके अलावा हमारी जो हम बात करें, हमारे आपका जो मास्टर पास की बात करें या टेस्ट सीरीज की बात करें, सब
हमारे उत्कर्ष ऐप के अंदर अवेलेबल हैं और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। और इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष में मनाया जा रहा है तैयारी का महोत्सव 25 से लेकर के 30 नवंबर तक। जी हाँ, ये तैयारी का महोत्सव जहां पर आपकी तैयारी को और बेहतर बनाया जाएगा, आपको आपके अंदर एक जोश जुनून भरा जाएगा। और इसी तैयारी के महोत्सव के अंतर्गत आपको राजस्थान शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 20% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। मतलब जो आपको मैंने बीएसटीसी प्री बीएसटीसी के एग्जाम जो कोर्सेज दिखाए थे, वो जो कोर्सेज हैं वो उसकी फीस है, उसके ऊपर जैसे आप यहाँ पर आपको दिया जाएगा फ्लैट 20% का डिस्काउंट। और इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करने पड़ेगा UC20। जी हाँ, UC20 की बात करें और इससे जो फीस मैंने आपको बताई थी वहां पर फ्लैट 20% का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो मेरे भाई 12वीं के एग्जाम है, उस 12वीं के एग्जाम के बाद यदि शिक्षक बनने का सपना है तो बीएसटीसी करनी होगी। और ये बीएसटीसी सिर्फ इसलिए नहीं कि शिक्षक बनना है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि शिक्षक बनना है, ये सपने हैं, ये अरमान है जो आपके भी हैं, आपके परिवारजन के हैं और उन सबको पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। और इसी जिम्मेदारी को निभाने में ये उत्कर्ष परिवार आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद।